प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार कराऊंगा। द्वितीय उल्लास का प्रारंभ मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। मैंने आपको द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में काव्यगत शब्द के भेद बताए थे, जो कि 3 भेद थे। काव्यगत शब्द के 3 भेद थे: वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। फिर मैंने आपको अर्थ के भेद बताए कि अर्थ भी 3 प्रकार का होता है: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। कुछ काव्यकारों ने तात्पर्यार्थ को भी एक प्रकार बताया, और इन सभी अर्थों में आचार्य मम्मट के द्वारा व्यंजकता बताई गई, जो 100 उदाहरण समझाई गई। अब शब्द का स्वरूप कि शब्द का किस वाचक शब्द किसे कहते हैं और जो उसका अर्थ कौन सा होता है तथा कौन सी शब्द शक्ति काम करती है। तो पहला शब्द है वाचक शब्द, और उसका जो अर्थ निकलता है वाचक शब्द, जब शब्द सीधा संकेतित अर्थ बताता है, अपना संकेतित अर्थ प्रकट करता है, तो वो शब्द वाचक शब्द कहा जाता है और उस अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। तथा जिस शब्द शक्ति से वो अर्थ आता है वो अभिधाषक शक्ति होती है। दूसरा जो लाक्षणिक शब्द है, लाक्षणिक शब्द जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, मुख्य अर्थ संगत प्रतीत नहीं हो, मुख्य अर्थ अच्छी तरह से वहाँ समझा नहीं जाए, तर्क संगत नहीं लगता, उस स्थिति में जब किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है संगत अर्थ करने के लिए, संगत अर्थ की संगति के लिए, तो जो अन्य अर्थ आता है वह लक्षणा शब्द शक्ति से आता है, और उस शब्द को लाक्षणिक शब्द कहते हैं तथा उस अर्थ को लक्षणार्थ कहते हैं। और तीसरा शब्द है व्यंग्यार्थ, जो अर्थ व्यंजक शब्द होता है, जब शब्द का मुख्यार्थ भी बाधित हो जाए और लक्षणा शब्द शक्ति से भी कोई अर्थ नहीं जाए, तब वहाँ अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाता है, उसको व्यंजनार्थ कहते हैं और शब्द को व्यंजक शब्द कहते हैं। इसमें मैं आपको लक्षणा शब्द शक्ति समझा रहा था कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा की परिभाषा क्या होती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। ये बहुत मुख्य कारिका नंबर 9, जो बहुत मुख्य कारिका है द्वितीय उल्लास की, जिसमें था मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो प्रयोजनात्, कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जब मुख्यार्थ बाधे, जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, रुक जाए, वो संगत प्रतीत नहीं हो, उस अर्थ में तद योगे, ऐसी स्थिति में उसके योग में रूढ़ितो प्रयोजनात्, या तो रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, किसी अन्य अर्थ को लिया जाता है, वहाँ समाहित किया जाता है। अन्य अर्थो लक्ष्यते, जब किसी अन्य अर्थ की ओर लक्षित होता है, लक्ष्य किया जाता है, लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ सा लक्षणारोपिता क्रिया, वह लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। इसमें आया था 2 शब्द आए, रूढ़ी तो अप्रयोजनात्, रूढ़ी और प्रयोजन से। तो लक्षणा शब्द शक्ति के पीछे 2 हेतु होते हैं, 2 कारण होते हैं। लक्षणा जो अर्थ है लक्षणार्थ, वो या तो रूढ़ी से आता है अथवा प्रयोजन से। रूढ़ी का तात्पर्य है कि कुछ शब्दों के लिए अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, कि वो शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, रूढ़ शब्द, जबकि अर्थ उसका कुछ भी हो, लेकिन कुछ अर्थों के लिए रूढ़ हो जाता है वो। जैसे इसका उदाहरण दिया था कुशल, कुशल शब्द, कर्मणि कुशलः, सह कर्मणि कुशलः, वह कर्मों में कुशल है। जो कुशल शब्द पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा जो शिष्य अच्छी घास लाता था उसे कुशल कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुशल शब्द का अर्थ ये रूढ़ हो गया कि जो निपुण, चतुर और बुद्धिमान छात्र विद्यार्थी होता था उसको कुशल कहा जाने लगा। और अब ये कुशल शब्द बुद्धिमान के लिए, निपुण के लिए, चतुर के लिए ही निश्चित हो गया, रूढ़ हो गया। इसलिए इसका जो मुख्य अर्थ था कुशल आने वाला, वो मुख्य अर्थ की जगह रूढ़ अर्थ ग्रहण करना पड़ा, चतुर, निपुण। तो वह कर्मों में कुशल है, कर्मों में निपुण है, कर्मों में चतुर है, कार्य कुशल है, ये अर्थ आया रूढ़ि से।
और दूसरा था प्रयोजन से, कि जब वक्ता का बात कहने का प्रयोजन कोई विशेष प्रयोजन हो और तब प्रयोजन से मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, तब उस प्रयोजनवश जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो ये दो प्रकार की लक्षणाएं हुई, दो प्रयोजन हुए लक्षणा के पीछे, या तो लक्षणार्थ आएगा रूढ़िवश अथवा प्रयोजनवश। ये जो लक्षणार्थ प्रयोजन से जो अर्थ आता है उसका उदाहरण था गंगायाम घोषः। ये उसका उदाहरण था गंगायाम घोष, अर्थात गंगा पर घोषियों की बस्ती है, या गंगा पर गांव है, घोषियों का गांव है। अब यहाँ गंगा पर, गंगा तो लहरों का काम है, गंगा में तो पानी है, धारा है गंगा, तो उस पर गांव कैसे बसेगा। यहाँ अब समस्या आती है गंगा पर गांव कैसे बसे। तो यहाँ मुख्य समस्या आई कि अब गंगा शब्द ने जो उसका मुख्य अर्थ था कि गंगा की लहरें, गंगा का जल, वो अर्थ छोड़ दिया और उसकी जगह अर्थ लिया गंगा का किनारा। लेकिन यहाँ मुख्य प्रयोजन गंगा पर गांव कहने के साथ उसका मुख्य प्रयोजन है कि वहाँ अपनी पवित्रता दिखाना, श्रेष्ठता दिखाना कि हमारा गांव गंगा पर है, अर्थात हमारा गांव श्रेष्ठ है, भाग्यशाली है, पवित्र है, ये प्रयोजन था। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा थी। प्रयोजनवश यहाँ लक्षणार्थ आया, ये अन्य अर्थ ग्रहण किया, वो प्रयोजनवश ग्रहण किया। ये दो प्रकार के इसके पीछे हेतु थे, दो कारण थे लक्षणार्थ यहाँ ग्रहण करने के। ये कारिका थी। अब आगे जो कारिका थे, अब लक्षणा के भेद, लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद कराने हैं कि इस लक्षणा कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला भेद था शुद्धा। शुद्धा शब्द शक्ति, शुद्धा दो प्रकार की बताई गई कि जहाँ एक तो उपादान और लक्षण लक्षणा। शुद्धा के दो प्रकार बताए, उपादान और लक्षण। अब इसकी जो कारिका है, कारिका नंबर 10, स्वसिद्धे प्राक्षेपः, स्वसिद्धे प्राक्षेपः स्वार्थ स्वसमर्पणम परार्थ स्वसमर्पणम, स्वसिद्धे प्राक्षेपे परार्थ स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम च इत्युक्ता शुद्धेव साद्विधा। तो ये शुद्धा दो प्रकार की बताई गई है। स्वसिद्धे, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने संगत अर्थ की सिद्धि के लिए, पराक्षेपे, अन्य अर्थ को भी ग्रहण कर ले, कुछ अन्य अर्थ भी ग्रहण करे। अपने अर्थ की सिद्धि, संगत अर्थ की सिद्धि के लिए, उचित अर्थ की सिद्धि के लिए, उपयुक्त अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य, खुद का अर्थ भी रहे उन शब्दों का और अन्य अर्थ भी साथ साथ ग्रहण कर ले। एक तो ये हुआ, उसके भी एक भेद हुआ, शुद्धा का पहला भेद। और अथवा एक परार्थ स्वसमर्पणम, और परार्थ अन्य अर्थ की प्रस्तुत करने के लिए, अन्य अर्थ ग्रहण करने के लिए स्वसमर्पणम, शब्द अपने मुख्य अर्थ का समर्पण कर दे, मुख्य अर्थ को छोड़ दे और अन्य अर्थ ग्रहण कर ले। ये उपादान तथा लक्षण, ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा चे इत्युक्त्वा, ये कहा गया है शुद्धा एव साद्विधा, शुद्धा लक्षणा के दो भेद। तो शुद्धा लक्षणा के दो भेद बताए गए, एक तो उपादान लक्षणा और दूसरी लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा, उपादान अर्थात ग्रहण करना, जब कोई शब्द अपने अर्थ को रखते हुए और अन्य अर्थ भी ग्रहण करे तब, और तथा एक संगत अर्थ को लाए, प्रस्तुत करे, तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है। शुद्धा का भेद है उपादान लक्षणा, उपादान शुद्धा लक्षणा। जब वो अपने अर्थ को रखते हुए भी और अन्य अर्थ भी ग्रहण करे साथ में तथा संगत अर्थ की प्रतीति कराए, वहाँ उपादान शुद्धा लक्षणा होती। और जब परार्थ स्वसमर्पणम, जब परार्थ माने अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए, अन्य अर्थ प्रस्तुत करने के लिए कोई शब्द स्वसमर्पणम, अपने मुख्य अर्थ का समर्पण कर दे, मुख्य अर्थ छोड़ दे और अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, तो वहाँ लक्षण लक्षणा होती। लक्षण शुद्धा लक्षणा, तो वो लक्षण लक्षणा है। चे इति युक्ता शुद्धा साद्विधा, शुद्धा के दो भेद हैं, एक तो लक्षण शुद्धा और उपादान शुद्धा। लक्षण और उपादान दो प्रकार शुद्धा लक्षणा हुई, लक्षण और उपादान, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, ये दो भेद शुद्धा लक्षणा के भेद हुए। इसमें
शुद्धा के दो भेद। अब इसमें इन भेदों के साथ साथ इनके फिर दो दो भेद और किए गए। अब इसमें दो भेद, एक था शुद्धा, पहले भेद था शुद्धा, इसके उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा दो भेद हुए। और इसका मुख्य दूसरा भेद है जो लक्षणा का, वो है गौणी। दूसरा भेद है गौणी लक्षणा, जहाँ उपचार का मिश्रण होता है, जहाँ अर्थात गौणी वहाँ होती है जहाँ कुछ गुणों के सादृश्य के कारण, गुणों के सादृश्य के कारण अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे पुरुष सिंह, जहाँ कुछ गुणों की समानता के कारण, सादृश्य के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे पुरुष सिंहे, सिंह पुरुष, तो यहाँ सिंह पुरुष का मतलब वो शेरनीय पुरुष, तब वहाँ जो अर्थ लिया जाएगा वो वीर पुरुष है, साहसी है, ताकतवर है, बलवान है। ये जो अर्थ लिया गया ये उस सिंह के गुणों के सादृश्य के कारण लिया गया कि वीर में उसी के समान गुण होते हैं, इसलिए ये गौणी का उदाहरण है, गौणी लक्षणा का उदाहरण। और ये गौणी थी और वो थी शुद्धा, गौणी लक्षणा। वहाँ ये शुद्धा, जहाँ वो शुद्धा गंगायाम घोष है, यहाँ पर ये भी इसका उदाहरण है, गंगा पर घोष है। वहाँ जहाँ शुद्धा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में भेद दिखाई दे, वहाँ गौणी। तो जहाँ गुणों की समानता दिखाई देती वहाँ गौणी लक्षणा होती है, और जहाँ गुणों में भिन्नता होते हुए भी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, गुणों में समानता नहीं होती, उपचार का मिश्रण नहीं होता, तो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा पर गांव, तो गंगा का अर्थ था गंगा की धारा, गंगा का पानी, लेकिन उसने अपना अर्थ छोड़कर किनारे अर्थ लिया, जबकि गंगा के पानी का किनारे का कोई संबंध नहीं है, उनमें गुणों की समानता नहीं है, फिर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया, क्योंकि यहाँ प्रयोजन के वश अर्थ ग्रहण किया, इसलिए ये जो उदाहरण था वो शुद्धा का था। अब ये इन भेदों के, तो अब इसमें पहला हुआ लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, पहला शुद्धा और गौणी, दो भेद हो गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा, ये दो भेद हुए। उसमें भी शुद्धा के उपादान और लक्षण लक्षणा, ये दो भेद हो गए। शुद्धा के उपादान और लक्षण दो भेद हो गए। इधर गौणी के भी आगे कराएंगे, सारोपार साध्य वसाना, ये दो भेद हो गए। इधर उपादान और लक्षण लक्षणा के भी दो दो भेद हुए। उपादान लक्षणा के सारोपा भेद, सारोपा और तथा साध्य वसाना, ये दो भेद हो गए। और लक्षण लक्षणा के भी दो भेद हुए, सारोपा और साध्य वसाना। इधर गौणी के भी दो भेद हो गए, सारोपा और साध्य वसाना। इस तरह 6 प्रकार की लक्षणाएं होगी, और इनके आगे जो भेद हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।